तो गाइस कल इंडिया वर्सेस विंडीज के मैच में फाइनली इंडिया ने इंडीज से 2016 का बदला लेकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर ही गई। भाई जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो कल इंडिया ने कर दिया। 195 रनों का रन चेज हो गया भाई, वो भी किसकी बदौलत? उस इंसान की बदौलत जिसको ये पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बाहर बिठा कर रख रखे थे। भाई यार संजू बाबा की तारीफ में कौन से शब्द यूज करूं समझ ही नहीं आ रहा। कल उनकी बैटिंग में जो क्लास दिखी है ना भाई, 2022 के बाद आंखें तरस गई थी ऐसी क्लास T20 में देखने के लिए। अगर तल वो ना चलते तो भाई अपनी टीम भूल जाओ 195 के आसपास भी पहुंच पाती। मगर संजू बाबा ने एंकर का रोल संभाला और शॉट लगाया तो भाई बहुत जिम्मेदारियों के साथ शॉट लगाया और 97 रनों की नाबाद पारी खेलकर 195 के रन चेस को एकदम ही हलवा बना दिया। मतलब भाई शुरुआत भी संजू बाबा ने करी और एंडिंग भी मैच की संजू बाबा ने। बैठे ले तो यही डाल दूं मत बैठ जा रहे, चलो यार कम से कम कोई तो 97 वाला बना प्लेयर ऑफ द मैच। तो भाई अब संजू बाबा वो संजू बाबा नहीं रहे जो जस्टिस मांगा था, अब उनको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि समय आने पर जो उन्होंने इतना लंबा छलांग लगाया है ना, जूता चाहिए भाई इस छलांग लगाने के लिए, वरना तो उनके साथ तिलक तिलाओ। बता दूं कल प्रेशर में किसका बल्ला चलाओ। ऊपर से अभिषेक ने बॉलिंग के टाइम पर 2 कैच व्हाट अप कर दी। भाई सही बात, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा भाई खिलाड़ियों को संजू बाबा से। और हाँ, कहाँ गए भाई वो पड़ोसी फिक्सर जो उछल उछल कर बोल रहे थे कि इंडिया नहीं जा रही सेमीफाइनल में। लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ। कौन कह रहा माँ की अबे मैच में ईमानदारी दिखाओ, अपने नेशन को परफॉर्म करके मैच जिताओ, मगर नहीं, इनके तो क्रिटिसिज्म की चमन चिता करेंगे। तो खैर मैच को शुरू से रिकैप देखें तो सूर्या भाई ने टॉस जीतकर बड़ा बहादुरी वाला काम किया। दानवों को भाई पहले बैटिंग दे दी, मगर अच्छा खासा प्रेशर बनाने के बाद बुमराह भाई ने रोस्टर चेस का एक मौका भी बनाया, मगर अभिषेक शर्मा ने कैच टपका दिया। इसी तरह से विंडीज ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन बनाए, मगर फिर शाय हुक की कुछ देर छटपटाने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने उनकी डंडियां भी की थी, लेकिन भाई शिमरन हिटमायर ने आते ही धागा खोलना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है बुमराह भाई ने उनका 27 रनों पर एज लगवा दिया और 40 रनों पर रोस्टन चेस की भी पारी समाप्त कर दी। और फिर कुछ देर के बाद हार्दिक भाई ने रदरफोर्ड का भी एज लगवा दिया, लेकिन टीम में सारे के सारे ही दानव, तो जसन होल्डर और रोमन पावल ने हमारी सांस अटकानी शुरू कर दी और 19th ओवर में अभिषेक ने फिर से रोमन पावल का कैच टपका दिया। मार मार उसका खोपड़ तोड़ सालेगा। इसी तरह से दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज को पहुंचा दिया 195 रनों तक। वो भी 195 पे इसलिए रुकी क्योंकि अर्शदीप पाजी ने 19th ओवर बड़ा प्यारा फेंका था। खैर अब इंडिया इतिहास रचने उतरी तो इंडीज ने भी पहला ओवर ऑफ स्पिनर ही लगा दिया और तीसरे ओवर में संजू बाबा ने ऑफ स्पिनर को डोमिनेट कर ही चुके थे कि शॉट लगाने के चक्कर में अभिषेक शर्मा ने यहां भी गड़बड़ कर दी। फिर 2 चौके लगाकर ईशान ने भी अपनी कैच थमा दी, लेकिन संजू बाबा ने सूर्या भा के साथ मिलकर इंडिया की धड़कनें संभाली और चौका लगाकर 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। मगर फिर सूर्या भा ने भी 18 रनों पर अपनी कैच थमा दी, लेकिन भाई तिलक वर्मा ने संजू बाबा का अच्छा खासा आकर साथ दिया, लेकिन फिर 27 रनों पर वो भी कैच दे बैठे। मगर संजू बाबा एक तरफ से छोर पकड़ के चले और इंडीज के जीत के परसेंटेज की बत्ती बना दी, लेकिन फिर 19th ओवर में हार्दिक भाई ने भी 17 रनों पर अपनी विकेट खो दी, मगर दुबे ने 2 चौके लगाकर आखिरी ओवर में मैच को 7 रनों तक पहुंचा दिया और फिर आखिरी ओवर में संजू ने एक छक्का और एक चौका लगाकर इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया पूरे 5 विकेटों से। भाई अगर आज के बाद संजू को इस मैनेजमेंटल 11 से बाहर करने की सोची भी ना तो मैं इन्हें ऐसे ऐसे मुहावरे सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे कड़वे। बाकी दोस्तों अब आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे होली के दिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड।